अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज होते हैं वो शेयर करता हूँ। स्पेसिफिक स्टॉक्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे होते हैं उन्हें जो है टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जो एक्टिविटी हो रही है उसके जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट कर सकूँ। आज का जो सेशन हुआ है उसका जो टेक्निकल रिव्यू है वो ऑलरेडी मैं जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप वो रिव्यू कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया। और इस सेशन में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आज जो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है मार्केट में, उनमें जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या एक्टिविटी की है, और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो कहाँ जो है वो बाइंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीपीलीपी देख लेंगे, फिर इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो देखेंगे, और उसके बाद जो है वो ड्रिल डाउन करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे कितनी परसेंटेज की बाइंग की है। फीपीलीपी की बात करें तो आज जो फॉरेनर्स का पोर्टफोलियो है उन्होंने जो बाइंग की है आपके पास, वो मेजर बाइंग जो हमारे पास नजर आ रही है वो आपकी एक उन्होंने टेक्सटाइल कंपोजिट में की है, उसके बाद आपके पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में की है, और उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स थे उनमें फीपी ने जो है वो सेलिंग की है। नाउ द थिंग इज के फीपी की सबसे ज्यादा सेलिंग जो थी वो कमर्शियल बैंक्स में थी, देन सीमेंट में थी, उसके बाद पावर जनरेशन कंपनीज में है, और फर्टिलाइजर्स में है। अब अगर इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी देखें मार्केट में, जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को निकाल के, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वो स्टिल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में है। 147 मिलियन का टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में जो है वो नेट पॉजिटिव फ्लो जो है इनफ्लो है। उसके बाद हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 94 मिलियन है, 94.94 मिलियन ही कमर्शियल बैंक्स में भी है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स थे उनमें सेलिंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सबसे ज्यादा सेलिंग 418 मिलियन की जो है आपके पास आई है फर्टिलाइजर सेक्टर में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में 113.88 मिलियन है, 91 मिलियन जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग थी, और टेक्सटाइल कंपोजिट में 56 मिलियन की जो है वो सेलिंग हुई है। अब जो ये आपकी बाइंग हुई है तीन मेजर सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, और कमर्शियल बैंक्स है। अब अगर इनको हम देखें, इनको रिव्यू करते हैं कि इसमें किस किस पार्टिसिपेंट ने कितनी जो है वो बाइंग की है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, और उसमें पहले हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। ये जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में जो आपकी हाईएस्ट बाइंग थी वो आपके ब्रोकर्स की तरफ से थी 12.84%। उसके बाद जो एक मेजर इंपॉर्टेंट डाटा एलिमेंट है, यहाँ पे डाटा पॉइंट है, वो ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो 11.93% की आज की जो नेट बाइंग है वो 11.93% आपकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 9.36% की जो है वो बाइंग की है। सो तकरीबन 12% ये हो गया और 9% ये हो गया। ये मिलके कोई करीब जो है 21-21% का जो है वो हमारे पास एक बाइंग बनती है जो फॉरेन पोर्टफोलियो की तरफ से यहाँ पे आई है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, उन्होंने भी कुछ बाइंग की है, और इम्पोर्टेंटली बैंक्स जो है उन्होंने भी स्लाइटली जो है इसमें बाइंग की है। सो इस सेक्टर में जो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में जो है वो जो आने वाले दिनों में जो है वो कुछ बाउंस आ सकता है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो हैं दे आर विलिंग टू बाय एट दीज लेवल्स। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन जो है वो कितनी बाइंग कर रहा है। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का ब्लॉक है। सबसे बड़ी बाइंग ब्रोकर्स ने की है 12.5% की है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक्टिव है। म्यूचुअल फंड्स ने आज जो है वो टोटल बाइंग का 7.18% जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आया, एंड देन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी एक्टिव हैं, और अभी उनकी बाइंग इसमें भी 5.34%। ये आल दो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल जो है यहाँ पे ओवरसीज जो है वो एक्टिव हैं और वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। सो मेजर इंटरेस्ट इसमें ब्रोकर्स का था, और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में भी ब्रोकर्स और आपके जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उनका इंटरेस्ट इवॉल्व हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्टर आता है वो कमर्शियल बैंक्स का आता है। नो लेट्स सी कमर्शियल बैंक्स के ब्लॉक में कौन क्या कर रहा है। सो ये आपका जो पहला ब्लॉक है ये कमर्शियल बैंक्स का है।
कमर्शियल बैंक्स में जो है वो ब्रोकर्स ने अगेन 10.25% की टोटल बाइंग जो थी उसका 10.25% जो है वो ब्रोकर्स ने लिया है। उसके बाद यहाँ पे भी लोकल कंपनीज जो हैं वो एक्टिव थी 8.01% से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स का एक छोटी सी बाइंग नजर आ रही है 4.34% ऑफ द टोटल वैल्यू। और जो बैंक्स एंड डीएफआईज हैं उन्होंने 7.36% की बाइंग जो है ऑफ द टोटल बाइंग वो आपकी की है इसमें बैंकिंग सेक्टर में। ऊपर अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे एक्टिव नजर आ रहे हैं 6.99% का जो है वो आपके पास जो है वो बाइंग जो है कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आई है। अब अगर इस डेटा को आप देखें कंपैरिजन करें हम आप अपने जो है वो करंट जो 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल की सपोर्ट इंडेक्स ले रहा है तो यहाँ से अंदाजा होता है कि इन लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो मार्जिनल बाइंग कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट जो है यहाँ पे वो एक्टिव हो रहे हैं। और जो मेन 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स का है, आपके पास टेक्नोलॉजी का है। इनमें जो है वो आपकी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो बाइंग करना स्टार्ट हो गए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी बाइंग हो रही है बट ऑब्वियसली उसमें थोड़े से डायनामिक्स अभी डिफरेंट है। बट स्टिल जो फेवरेट अभी चल रहा है इंटरनेशनल आपका जो फ्लो आ रहा है, फॉरेन फ्लो आ रहा है, वो आपका स्टिल जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में चल रहा है। इसमें एक और चीज भी है, हमें वो भी देख लेते हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये जो हमारा सेक्टर है आपका टेक्नोलॉजी का, ये मार्च के महीने में जो है इसमें एज ऑफ नाउ स्टिल जो है वो द ओनली सेक्टर दैट इज पॉजिटिव, जिसमें जो है वो नेट आपका पॉजिटिव है, इनफ्लो है इंस्टीट्यूशंस का, वो सिर्फ ये वाइट सेक्टर है। इसमें अभी तक 930 मिलियन की जो है वो बाइंग इंस्टीट्यूशंस कर चुके हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप देखें कि कौन सा सेक्टर जो है वो इतनी वॉल्टिलिटी के बावजूद जो है उसमें अगर इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस बना रहे हैं तो देर आर रीजनेबल चांसेस कि जब चीजें रिवर्स होंगी तो ये सेक्टर जो है वो देर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये सेक्टर बाकी इंडेक्स से जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लान करने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।